ट्राइबल में सूचीबद्ध करने के लिए तमाम योग्यता और तमाम मापदंड हम लोग पूरा करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के साथ में, कुर्मी जनजाति के साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, राजनीति कर रही है, और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को ट्राइबल होने से रोका जा रहा है, शेड्यूल होने से रोका जा रहा है। तो इस राजनीति का मुंह तोड़ जवाब कुर्मी समाज इस बार रेल टेका करके, डहर छेका करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देने का काम कर रहा है। छोटा नागपुर के पठार में सबसे प्राचीनतम जनजाति कुर्मी जनजाति है। ये राज्य सरकार भी स्वीकार करती है, केंद्र सरकार भी स्वीकार करती है, लेकिन जब हमें शेड्यूल में टूल करने की बात आती है, सूचीबद्ध करने की बात आती है, तो ये मौन धारण कर लेते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे पर्व त्योहार, हमारी पहचान, हमारी आदिवासियत, हमारी जनजाति का जो विशिष्ट लक्षण होता है, सभी मापदंड कुर्मी समाज पूरा करता है। जितनी भी शेड्यूल ट्राइब की योग्यताएं हैं, वो योग्यता कुर्मी समाज पूरा करता है। फिर सूचीबद्ध करने में ये आनाकानी क्यों? पिछले बार के रेल टेका आंदोलन के बाद जब हमारे समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, कुर्मी समाज की सभी मांगे जायज है। कुर्मी समाज के पास सभी वो योग्यता है, सारी अर्हताएं हैं, सभी एलिजिबिलिटी कुर्मी समाज पूरा करते हैं। अगर सिविल मामले में अगर देखा जाए तो आपकी मांगे सरकार को आज के आज मान लेनी चाहिए, लेकिन आपके समाज के साथ राजनीति किया जा रहा है। ये राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने एक्सेप्ट किया था। तो कुर्मी समाज ने इस बार तय किया है कि अगर कुर्मी समाज के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, तो इस बार रेल टेका करके, पूरा रेल सेवा बाधित करके हम यानी कुर्मी समाज केंद्र और राज्य सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं कि राजनीति का जवाब राजनीति करके हम लोग भी देना चाहते हैं। जब हमारे सोशल आइडेंटिटी की बात आएगी, जब हमारे अस्तित्व की बात आएगी, जब हमारे पहचान को स्थापित करने की बात आएगी, तो हम लोग हर वो रास्ता इख्तियार करने के लिए रेडी हैं जो हमारे पहचान को सुनिश्चित करेगा, जो हमें शेड्यूल ट्राइब को सूचीबद्ध करने के लिए पूरा किया जाएगा। अगर आज के आंदोलन से सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो इसके लिए आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला? आदिवासी कुर्मी समाज का यह जो आंदोलन है वो एक दिवसीय आंदोलन नहीं है। 20 सितंबर से लेके अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक से केंद्र सरकार हमारे समाज के सामने घुटने नहीं टेकती है। और हमारी जो संवैधानिक मांग है, जिसके संबंध में तमाम दस्तावेज, तमाम पेपर, तमाम योग्यताएं हम लोग हासिल करते हैं, उसको देना होगा। वो हमारे सामने झुकेगी, हमारे से वार्ता करने के लिए रेडी होगी और हमें सूचीबद्ध करेगी, तो ही ये आंदोलन अब समाप्त होगा। आखिरी सवाल, आपने कहा कि हमारे पास दस्तावेज है, तो आपके पास दस्तावेज है तो आप न्यायालय के शरण में क्यों ना जाते हैं और रेल टेका आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये बात समझना होगा कि आपको ट्राइबल में सूचीबद्ध करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय है, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो तय करता है कि कौन सी जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए, ट्राइबल स्टेटस हासिल करने के लिए योग्यता रखती है। तो जो प्लेटफॉर्म है, आज जो ये हम लोग धरना कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये रेल टेका का आंदोलन तो है ही, साथ ही साथ तमाम आयोग में, तमाम मंत्रालय में और तमाम प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी मांगे रखी जानी चाहिए, हमारे समाज के प्रतिनिधि उन तमाम प्लेटफॉर्म पे अपनी मांगों को रख रहे हैं। लिखित तौर पे भी हम लोग आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए भी हमारे समाज के एक वर्ग रेल टेका के लिए उतरे हुए हैं। आज के आंदोलन से झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आम जनता लोग इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप इस बात को समझिए कि आज़ादी के बाद 75 सालों से राज्य का जो सबसे बड़ा आबादी है
50 लाख से ज़्यादा कुर्मी समाज, कुर्मी जनजाति झारखंड में निवास करते हैं। उनकी हकमारी 75 सालों से की जा रही है। तो जो हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, जो हमारी पीढ़ियों को नुकसान हो रहा है, जो हमारी जनजातीय पहचान मिटती जा रही है, हमारा पहचान अस्तित्व जो है वो खतरे में है। आज सोशल आइडेंटिटी के लिए हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, शेड्यूल होने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, जबकि ट्राइबल ओरिजिन, ट्राइबल ट्रेड्स, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल फेस्टिवल्स और सारी अर्हताएं, बैकवर्डनेस, आइसोलेशन, तमाम जो मापदंड तय किए हैं वो हम लोग पूरा करते हैं। उसके बावजूद विगत 75 सालों से हम लोग सामाजिक न्याय के लिए तरस रहे हैं, हमारा समाज वंचित है। तो उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं सोचती है? राज्य में सरकारें होती है, केंद्र में सरकारें होती है, उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि जो सबसे बड़ी आबादी है उसके बेटरमेंट के लिए, उसके सामाजिक उत्थान के लिए, उसके सभ्यता के लिए, उसके संस्कृति के लिए, उसके भाषा के लिए, उसके अस्मिता के लिए, उसके पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उनको कदम उठाना चाहिए। अगर इतने लंबे साल से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है तो हमारे पास अंतिम विकल्प जो है वो रेल टेका करने का ही होता है और रेल सेवाएं बाधित करने का होता है। इस रेल टेका के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार के जो कान में भी आंदोलन पहुंचाना चाहते हैं, आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे आप नहीं मानते हैं तो पूरे दम खम के साथ पूरे राज्य और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप करने का पूरा ताकत कुर्मी समाज रखता है। एक तरफ आदिवासी के लोग कह रहे हैं कुर्मी के द्वारा जो एसटी सूची में शामिल करने के लिए आप लगातार प्रयासरत है कि हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, और एक तरफ आदिवासी लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का मांग जो है गलत है, क्योंकि हम अगर उन लोगों का मांग अगर सही हो जाता है तो हम लोगों का हक और अधिकार छीन लेंगे। देखिए, ये बात उन लोगों को समझना होगा कि उनके समर्थन से भी हमें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और उनके विरोध करने से भी हमें सूचीबद्ध करने से रोका नहीं जा सकता है। सूचीबद्ध करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में किसी समाज अथवा किसी जनजाति या किसी धर्म या किसी संप्रदाय के विरोध करने से या उनके द्वारा समर्थन करने से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। ट्राइबल में शेड्यूल होने के लिए, देखिए अनुसूचित जनजाति तो हम लोग हैं ही, हम लोग आदिम जनजाति भी हैं। बात यहाँ पे हो रही है हमें सूचीबद्ध करने की, हमें सरकारी मान्यता देने की। उस मान्यता के लिए इनका विरोध का भी कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जो प्लेटफॉर्म है, जो एजेंसियां हैं, जो आयोग है, जो गृह मंत्रालय है, उसके यहाँ हम लोग प्रॉपर बात रख रहे हैं और वहीं से ये तय होगा कि हम लोग को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इनका जो विरोध किया जा रहा है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, अप्रासंगिक है, अनप्रैक्टिकल है, बिना सिर पैर का है, बेबुनियाद विरोध है इनका। देखा जाए तो हर साल हम लोग जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो एसटी के दर्जे की मांग करते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले रही? देखिए, यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सिविल मापदंड की बात की जाए, अगर नागरिक कानूनों की बात की जाए तो देखा जाए तो जो यह झारखंड सरकार है 2014 के पहले भी 27% जो आरक्षण था ओबीसी को मिल रहा था, ठीक है, लेकिन रघुवर सरकार के जैसा ही आया तो घटा दिया ओबीसी का आरक्षण को 14% कर। रेल टेका का ये जो आंदोलन है, रेल टेका डहर छेका का ये जो आंदोलन है, इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमें आरक्षण की बात नहीं करनी है, हम अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं, हम अपने सामाजिक पहचान की बात कर रहे हैं, हम सोशल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। जो हमारा पुरातन पहचान है उस पहचान को सरकारी मान्यता देने की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन से और सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत से सारे जो एसटी समुदाय के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं अगर हमारे मतलब कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाता है तो इससे जो हमारी जो मतलब आरक्षण है वो कहीं ना कहीं मतलब खराब होगा या फिर व्यवस्था। झारखंड गठन का जो मुख्य आधार रहा है, अलग राज्य बिहार से अलग राज्य कटकर अगर झारखंड बना है तो उसके अलग राज्य के गठन का जो आधार था वो आधार था कि ये ट्राइबल स्टेट बनेगा और उस ट्राइबल स्टेट में कुर्मी के पॉपुलेशन को भी गिन के ट्राइबल स्टेट का मान्यता इसको मिला हुआ है। आज कुर्मी समाज को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी के जो आदिवासी सूचीबद्ध
सूचीबद्ध हैं, जो ट्राइब सूचीबद्ध है, उनकी आबादी कितनी है? 18 से 20% है। उस आधार पे क्या ट्राइबल स्टेट का मान्यता मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। तो जब आप ट्राइबल स्टेट के स्टेटस की मांग करते हैं तो आप हमारी जनजाति के पॉपुलेशन को गिनते हैं, लेकिन जब हमें सूचीबद्ध करने की बात होती है तो आप विरोध करते हैं। एक ऐसा ही वाक्य आप लोगों को बता देना चाहता हूं ताकि आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के अन्य लोग भी इस बात को समझ सके कि इसी तरीके का वाक्य जम्मू कश्मीर में आया था सन 1989-90 के तहत में, जब वहां की पहाड़ी जनजाति अपने आप को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की मांग कर रही थी, और उसी समय वहां की एक प्रमुख आबादी, जनजातीय आबादी है गुर्जर और बकरवाल, वो लोग पहाड़ी जनजाति के सूचीबद्ध होने का विरोध कर रहे थे, और वो विरोध हिंसात्मक विरोध था। सड़क से लेकर सदन तक वो लोग हिंसात्मक विरोध कर रहे थे, उनका विरोध उग्र था। लेकिन क्या पहाड़ी जनजाति को वो लोग शेड्यूल होने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो किसी के विरोध करने से या किसी के समर्थन करने से किसी ट्राइब को शेड्यूल नहीं किया जा सकता है। जब तक से वो ट्राइब शेड्यूल होने के पूरे मापदंड को पूरा नहीं करता है, तब तक से जो एजेंसियां हैं, जो सरकार का गृह मंत्रालय है, जहां से सूचीबद्ध करने की का नोटिफिकेशन होता है, वो विरोध और समर्थन को मान्य नहीं करता। आपके पास ट्राइबल ओरिजिन है, उस ओरिजिन को, आपकी जो विशेषता है, उस विशेषता के आधार पे आपको ट्राइबल स्टेटस मिलता है। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं यही आशा करता हूँ कि जो कुर्मी समुदाय की मांगे हैं वो केंद्र सरकार तक पहुँचे और इनकी जो मांग है उसको मतलब पूरा किया जाए। कैमरा मैन में गेलो स्थलीय चल ना बे।